करते जाते हैं। ज्यादा मृदुलता नीला देवी श्री वैष्णव इसको बोलते हैं, गोदा अम्बा इनको बोलते हैं, अंडाल बोलते हैं तमिल भाषा में, इनको अंडाल बोलते हैं, गोदा अम्बा है, तो इनको बोलते हैं श्री वैष्णव, श्री वैष्णव। अब वो महाराज हमारे संपर्क में थे, एक सालग्राम की बटिया उनके पास दिव्या में रहती थी, नीचे तुलसी ऊपर तुलसी, सालग्राम की दिव्या, सालग्राम की बटिया काली काली, वो महाराज छाती से लगा के रखते थे, गले में बांध के भी रखते थे, छाती से लगा के रखते थे, और उनके सामने हम उन्हीं श्री वैष्णव के अंतर्यामी ईश्वर का वर्णन करने लग जाए तो नाराज होते थे। बोले क्या होता है अंतर्यामी? बोले आओ वैकुंठनाथ का वर्णन करें। तो देखो हमारे ये जो छाती पर लटक रहे हैं, यही अगर वैकुंठनाथ हैं तब तो हम वैकुंठनाथ को प्रणाम करते हैं, और अगर ये नहीं है कोई दूसरे हैं तो हमको नहीं चाहिए। अब वही महाराज सालग्राम की शिला को स्नान करावें, उनको चंदन लगावें, तुलसी चढ़ावें, भोग लगावें, और हर समय चलते फिरते भी कहीं जाते थे तो अपने गले में ही उनको रखते थे। ऐसे श्री वैष्णव थे। अब देखो सालग्राम की शिला भारत नेपाल में ही गंडकी नदी में प्रकट हुई। वो भूदेवी से जब नारायण एक हो गए ना, दोनों मिलकर तन्मय हो गए, तब भूदेवी का ही एक अंश सालग्राम के रूप में प्रकट हो गया है ना। मिट्टी मिली हुई है कि नहीं, पृथ्वी मिली हुई है ना, तो वो साक्षात नारायण है, वो तो आपको सुनाते हैं। अब वो सालग्राम की शिला को साक्षात नारायण के रूप में देखना, दृष्टि तो है सालग्राम पर, और भाव है कि ये साक्षात परमेश्वर है। ये भावयुक्त दृष्टि का नमूना है, वो उदाहरण है भावयुक्त दृष्टि का। अब ये सालग्राम की शिला में हो, चतुर्भुज मूर्ति में हो, पृथ्वी में हो, जल में हो, अग्नि में हो, वायु में हो, आकाश में हो, सूर्य में हो, पर ये साक्षात नारायण है, ये भाव हो। तो ये जो भाव है, ये संसारी भाव को, आसक्ति को मिटा देगा। दृष्टि तो कर देगी आपके मन को एकाग्र, और भाव मिटाएगा आसक्ति को। और यदि आपके मन में भाव नहीं होगा, केवल दृष्टि ही होगी, तो उतनी देर के लिए एकाग्रता तो हो जाएगी, परंतु संसार की आसक्ति नहीं मिटेगी। 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे की एकाग्रता से भी आसक्ति नहीं मिटेगी, क्योंकि 6 घंटे तक नींद में आपको संसार की कोई चीज नहीं दिखती है, फिर भी उठने पर आसक्ति ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए आसक्ति को मिटाने के लिए भाव की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अब आपको यह में जो भाव करेंगे आप परमेश्वर का, उसका फल क्या होगा? उसका फल यह होगा कि आप उसमें तन्मय हो जाएंगे। तो अपने मैं को यह में परमेश्वर बुद्धि से तन्मय कर देना, इसको सायुज्य, अंत में इसकी जो पराकाष्ठा है उसको भक्तों की भाषा में सायुज्य बोलते हैं। अब आपको यह की ओर से हटाकर हम मैं की ओर ले आते हैं, क्योंकि यह और मैं दो तत्व बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। यह पुस्तक है चिंतामणि, ये पुस्तक है विज्ञान भैरव, ये प्रत्यक्ष है, और मैं इसको देख रहा हूं, यह अपरोक्ष है। दो तत्व होते हैं, ये प्रत्यक्ष है और मैं अपरोक्ष है। मैं कभी परोक्ष नहीं होता। परोक्ष नहीं होता माने 4 दिन पीछे मैं को छोड़ जाए। मैं को 4 दिन पीछे छोड़ सकते हो? क्या अच्छा बोले अपने को हम जरा अभी कलकत्ता छोड़ के आए हैं, तो अपने को कलकत्ता छोड़ के आ सकते हो? तो मैं हमारा कहीं छिप गया, कहीं छिपता है मैं, जिसको छिपा है वही तो मैं है।
तो मैं कभी परोक्ष नहीं होता, इसलिए उसको अपरोक्ष बोलते हैं। और यह जो है ये प्रत्यक्ष रूप से भासता है। तो यह में जो परमेश्वर बुद्धि है वो परंपरा ईश्वर सायुज्य का हेतु है। और मैं के पर्दे जो फाड़ने हैं, मैं में भी भाव होता है। आप देखो तो ये शून्यवादी बौद्ध और अद्वैतवादी वेदांती, ये दोनों तो मैं में भाव नहीं जोड़ते हैं, बल्कि भाव जोड़ने को वो बाद में भाव का जोड़ना हटा देते हैं, उसका अपवाद कर देते हैं। लेकिन जिस विषय की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें देखो आपको मैं के प्रति भी भाव जोड़ने की पद्धति है। यदि मैं आपका अपने को पापी अनुभव करता है, कुछ लोग तो ऐसे निकल ही आवेंगे जो अपने को पापी अनुभव करते हैं। क्यों कि सब लोग कर्म करते हैं। कर्म करने में कभी दूसरे को गिराने का भाव आ जाता है, कभी अपने को गिराने का भाव आ जाता है। जब हम बुरे काम करने के लिए स्वयं व्यभिचार और अनाचार में प्रवृत्त होते हैं, तब अपने को गिराने को तैयार हो जाते हैं। और जब दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरे को गिराने को तैयार हो जाते हैं। तो देखो पाप पुण्य की परिभाषा, जिससे अपना आपा और दूसरा कोई नीचे गिरता हो, उसका नाम पाप होता है। इसको पतनीय कर्म करते हैं। जिस भूमिका में तुम स्थित हो उससे अगर नीचे गिरते हो, और जिस भूमिका में कोई स्थित है वहां से उसको नीचे गिराते हो, तो पतनीय कर्म करने के कारण, नीचे जाने वाला कर्म करने के कारण तुम पापी हो गए। और एक होता है अभ्युदयनीय कर्म। शास्त्रीय भाषा में मैं बोल रहा हूं, शास्त्र की भाषा में एक कर्म होता है जिससे दूसरा भी ऊपर उठे और हम भी ऊपर उठें। उसको अभ्युदयनीय कर्म कहते हैं, पुण्य। वो पुण्य क्या है? आत्म प्रक्षालन है। अपने आप में जो बाहर की चीजें लग के, जो पत्थर बंध गए हैं अपने साथ, जिनसे हम डूबते जा रहे हैं, जो मैल लग रही है अपने साथ, जो गंदे कपड़े जुड़ गए हैं अपने साथ, उनके कारण हम सब समाज में बैठने के अधिकारी नहीं होते। तो उनको धो करके साफ बनाने वाला जो कर्म है उसको अभ्युदयनीय कर्म कहते हैं। तो अब आप जिन कारणों से अपने को पापी, गिरावट के मार्ग पर, पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं, उन हेतुओं को छोड़ने के लिए आप अपने में कर्तापन का भाव ले आइए। हमारे न्याय और वैशेषिक दर्शन यही करते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारा आत्मा जो है ये पाप पुण्य का कर्ता है, और कर्ता के रूप में अपरोक्ष है। कर्ता के रूप में अपरोक्ष है क्योंकि ये ज्ञान का अधिकरण है। जितने ज्ञान उदय होते हैं सब इसी में होते हैं। धर्म अधर्म, सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये सब इसमें रहते हैं। प्रयत्न, संस्कार, ये सब इसमें रहते हैं। तुम कर्ता आत्मा हो तो तुम चाहो तो पाप को छोड़ सकते हो और पुण्य को पकड़ सकते हो। आत्मा में कर्तृत्व भावना को जागृत हो करके हमको स्वातंत्र का संदेश देता है न्याय वैशेषिक दर्शन। स्वतंत्र कर्ता, तुम चाहो तो पाप करो और चाहो तो छोड़ दो, चाहे तो पुण्य करो, चाहे तो छोड़ दो। और ये तुम्हारे कर्ता आत्मा में इतना बल है, इतना प्रयत्न है कि तुम धर्माधर्म, इच्छा द्वेष, और तुम सुख दुख और तुम संस्कार,
सबके जनक बन सकते हो, ये हमारी आत्मा में भाव भरते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन। तो अब दूसरी बात आई कि सांख्य योग जो हैं ये कर्तापन के भाव को काट देते हैं। कहते हैं ये आत्मा असल में करणों के सहकार से, जब हाथ हो तब करेगा, पांव हो तब करेगा, मन हो तब फंसेगा, और आत्मा तो बिल्कुल असंग है। प्रकृति इसके सामने नाच रही है और दुनिया बदल रही है और ये नहीं बदलता। नाटक के दृश्य बदल रहे हैं और ये नहीं बदलता। मरने वाले के साथ मरता नहीं, करने वाले के साथ करता नहीं, जाने वाले के साथ जाता नहीं, नरक स्वर्ग में जाता नहीं, और जन्म मरण के साथ जन्मता और मरता नहीं। ये आत्मा असंग और दृष्टा है। तो देखो, इससे दृष्टि तो बन जाती है कि आत्मा असंग और दृष्टा है, और थोड़ी देर के लिए असंग दृष्टा बन के बैठ भी जाते हैं। परंतु शैवों का कहना है कि ये जब तुम असंगता की दृष्टि रखोगे तब तो असंग रहोगे। कि योग में भी ये बात मान्य है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। परंतु जब अपने स्वरूप से उत्थित हो करके वृत्तियों के साथ मिलोगे तो वृत्तियां जो जो शकल धारण करेंगी वही तुम्हारी शकल हो जाएगी। तो शैवों ने इस दृष्टा के साथ भाव जोड़ा। आत्मा तो सांख्य मत में भी भोगता ही है, और वहां करता नहीं है परंतु भोगता है। प्रकृति के नाच का, प्रकृति नाचती ही है उसके सामने भोग और अपवर्ग देने के लिए। प्रकृति दृष्टा के सामने नाच रही है, या तो जब विवेक ख्याति नहीं हुई है तो प्रकृति के नृत्य का आनंद लेने लगता है दृष्टा, और उसमें अपने आप को भूल जाता है। और यदि विवेक ख्याति हो गई है तो प्रकृति उसके सामने नाचती रहती है और वो असंग देखता रहता है। परंतु देखना जो है ना, देखना भी एक भोग है, देखना भी एक भोग है। अब शैवों ने, ये जिस ग्रंथ की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इन्होंने क्या किया कि दृष्टा के साथ एक भाव जोड़ दिया। वो भाव क्या है कि ये असंग तो है और साथ ही साथ ये सृष्टि प्रकृति की बनाई हुई नहीं है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन मानते हैं कि प्रकृति ने सृष्टि बनाई है और दृष्टा असंग है। ये कहते हैं कि प्रकृति ने सृष्टि नहीं बनाई है, अपना आप ही ऐसा उछल रहा है, नाच रहा है, ऐसा आनंद ले रहा है कि ये सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है। तो जैसे समुद्र अपने आप ही ज्वार और भाटा लेता है, वैसे ये आत्मा का उल्लास संकोच और विकास में आता है। तो जब ये विकसित होता है तो सृष्टि के रूप में होता है, और जब संकुचित होता है तब प्रलय के रूप में होता है। दृष्टा आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, प्रकृति और प्राकृत नहीं है, केवल दृष्टा आत्मा है। इसको स्वतंत्रवाद बोलते हैं, स्वतंत्रात्मवाद बोलते हैं दर्शन साहित्य में। असल में भारतीय दर्शनों में तीन ही मजेदार हैं। विद्वान लोग तीन का आदर करते हैं, बौद्धों के शून्यवाद का, और शैवों के स्वातंत्र्यवाद का, और वेदांतियों के अद्वैतवाद का। जितने प्रेक्षावान बुद्धिमान पुरुष हैं सृष्टि में, विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के साथ दर्शन का मिलान करने वाले, तो बोलते हैं भाई विज्ञान की कसौटी पर अगर कोई टिक सकता है तो बौद्धों का शून्यवाद बहुत हद तक टिकता है, और कश्मीरी शैवों का स्वातंत्र्यवाद बहुत हद तक टिकता है, और ब्रह्माद्वैतवाद जो है, ब्रह्मात्मैक्यवाद का, वो तो महाराज ज्ञान की पराकाष्ठा ही है। संसार के जितने बुद्धिमान हैं
उन्होंने यहाँ के दर्शनों में 3 दर्शन को मुख्य रूप से महत्ता दी है। अच्छा, तो अब आओ, ये स्वातंत्रवाद क्या है? ये विलक्षण है। ये दूसरे आत्मा का अनुभव नहीं करता है और दूसरे प्रपंच का भी अनुभव नहीं करता है, अपना ही सर्वरूप से अनुभव करता है। सर्वरूप इसका सर्वरूप है। तो इसमें मुख्य बात क्या आती है? भक्ति दर्शन से ये विलक्षण हो जाता है। ये यह की भक्ति नहीं है, ये तो मैं की भक्ति है। ये यह की भक्ति नहीं है, मैं की भक्ति है। इसलिए ध्यान के लिए जितनी वस्तुएं हम आपके सामने लाते हैं, हम एक वस्तु आपके सामने लाते हैं, आप 2 बार बोलिए अ और अ, तो अ और अ, तो दोनों के बीच में कोई लकीर है कि नहीं? 2 बार आप लिखिए, एक जगह अ और फिर उसके बाद लिखिए अ, तो कागज में दोनों के बीच में कोई जगह छूटी है कि नहीं है? छूटी है ना? अच्छा, 2 बार बोलिए अ और अ, तो दोनों के बीच में काल की रेखा है कि नहीं? और 2 बार आपने लिखा अ और अ, तो दोनों की शक्लें 2 हो गई कि नहीं? मतलब 2 शक्ल दिख रही है ना अ के रूप में आपको। तो अब ये कहते हैं कि आप ध्यान करो क्या? लिखे हुए 2 अ के बीच में जो जगह खाली है उसका ध्यान करो, या 2 बार अ बोलने में जो बीच का समय खाली है उसका ध्यान करो, है? और 2 आकार की शकल 2 जगह 2 समय मालूम पड़ती हैं। एक बार वो देखो, एक बार वो देखो, तो दोनों में जो एकता है सो है ना। ये आत्मा का ध्यान है कि आत्मा का ध्यान नहीं है? ये तो खाली काल का ध्यान है, खाली देश का ध्यान है और आकृति रहित वस्तु का ध्यान है। अच्छा, अब कहो इसको ईश्वर समझे, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ईश्वर तो तुम हो, ईश्वर तो तुम हो। ये जिस चीज का तुम ध्यान कर रहे हो इसमें महत्व बुद्धि मत करना। कल आपको आपकी बात सुना रहा था ना, ये इसकी ही, यदि तुम दृश्य में महत्व बुद्धि करोगे, अब जैसे अ का हमने कहा अ, तो अ के चारों ओर आकाश है, तो अ को बीच में रख करके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर और भीतर 6 जगह आकाश का दर्शन करो। तो वो जो लकीरें हैं ना अ की, वो तो बिंदु बिंदु है, बूंद बूंद है, और बूंद बूंद जो है वो तो बिना स्थान लिए ही मालूम पड़ते हैं बिंदु। इसलिए आकाश में आकार रूप बिंदुकृत रेखा और रेखाकृत अक्षर का ये भी नहीं है। इसलिए यदि उसमें कहोगे कि अकारो वासुदेवा, ये आकार वासुदेव है, तो महत्व बुद्धि हो जाएगी। और यदि कहोगे अक्षराणाम अकारो अकारोस्मि, तो दूसरे अक्षरों से आकार में विशेष हो जाएगा। वो तो कहते हैं कि चाहे अ को रखो, चाहे क को रखो, चाहे ख को रखो, चाहे ह को रखो, कोई भी अक्षर रख लो और उसका सहारा लेकर के परिपूर्ण अवकाश का चिंतन करो। और चूंकि वो आकाश तुम्हारी दृष्टि में है और दृष्टा तुम हो, इसलिए दृष्टा से भिन्न दृष्टि नहीं है और दृष्टि से भिन्न वो आकाश नहीं है। और यदि तुम आकार को या आकाश को परमेश्वर मान लोगे तो क्या हो जाएगा? तो उसके प्रति महत्व बुद्धि हो जाएगी, और महत्व बुद्धि हो जाने से उसमें आसक्ति हो जाएगी, और ध्यानाभ्यास करने पर तुम उसको छोड़ नहीं सकोगे। का असल में तो ध्येय में तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, इसलिए उसमें महत्व बुद्धि, ध्येय में महत्व बुद्धि न करके, ये तुम्हारी खोपड़ी है, खोपड़ी बोले इसमें केवल रोशनी रोशनी भरी है, तो रोशनी परमेश्वर है क्या? नहीं, जो उस रोशनी को देख रहा है सो परमेश्वर है। अच्छा, ये तुम्हारी ठटरी जो है छाती की, इसके भीतर पोल है,
आकाश है। कहा अच्छा तो वो परमेश्वर है? तो बोले नहीं, तुम उसको देखोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। खोपड़ी के प्रकाश को देखोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, आकार को देखोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। लेकिन जिसको तुम देख रहे हो वो परमात्मा नहीं है, देखने वाला परमात्मा है। और उसका जो उल्लास है वही दृष्टि है, और समग्र प्रपंच उसका स्वरूप है। हमने ये जो रहस्यवाद की रीति है, रहस्यवाद की रीति है, ये ध्येय में महत्व बुद्धि नहीं कराती। जिसका हम ध्यान करते हैं उसको महान नहीं बताती, जो ध्याता है उसको महान बताती है। वेदांत से ये मिलता जुलता है कि नहीं? एक दृष्टि से वेदांत से यूं मिलाते हैं कि इदम में महत्व बुद्धि नहीं है, यहाँ अहम ध्याता में महत्व बुद्धि है। परंतु शून्यवादी ध्याता और ध्येय दोनों का महत्व नहीं मानते हैं, दोनों के अभाव का महत्व मानते हैं। और वेदांती ब्रह्मात्मैक्यवादी जो ध्येय का बाध होने पर ध्याता का परमार्थ स्वरूप है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न चिन्मात्र ब्रह्म है ना, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, वो आत्मा का स्वरूप है। और ये शैव पद्धति जो है ये ध्यान के लिए और आत्मशक्ति के उल्लास के लिए और विलास के लिए, ये लोग व्यवहार को मुख्य नहीं मानते हैं। ये लोग व्यवहार को मुख्य नहीं मानते हैं। कहते हैं इस मस्ती में, आत्मोल्लास में मस्त हो जाने के बाद यदि व्यवहार छूट जाता है तो कोई हर्ज नहीं, मस्त रहा करो ध्यान में, अपने स्वरूप की मस्ती में डूब जाओ। तुम ही करता हो, तुम ही भोगता हो, तुम ही कर्म हो, तुम ही भोग हो, तुम्हारे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ये इनका कहना है। और बौद्धों का कहना है कि ये ध्याता ध्येय दोनों तो शून्य में विवर्त मात्र ही हैं, इसलिए ध्याता चाहे जैसा रहे, ध्येय चाहे जैसे रहे, बेपरवाह हो जाओ। और वेदांती कहते हैं कि अधिष्ठान ब्रह्म चूंकि सत्य है, इसलिए व्यावहारिक रूप से ध्येय भी सत्य है, ध्याता भी सत्य है, उसमें धर्म भी होना चाहिए, उपासना भी होनी चाहिए, योग भी होना चाहिए, वो सब ध्याता ध्येय में रहे। परंतु जो मूल तत्व है आत्मा, वो साक्षात पर ब्रह्म है, उसमें ध्याता ध्येय का भेद नहीं है। ओम शांति। अब कल आप श्री पूर्णानंद तीर्थ स्फुरद मृत गवी विप्रुषा प्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहितां ब्रह्मभावमृतानां त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं बन्धनीतिप्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नहीं तो आज ध्यान का प्रसंग प्रारंभ करते हैं ना, तो आप लोग ध्यान ही करो, बोलने की क्या मंगलाचरण ध्यान का ऐसे ही होगा कि सब लोग बिल्कुल स्थिर आसन पे और स्थिर शरीर से बैठ जाए। और अपने आप में स्थिर हो जाए। जिस परिपूर्ण विज्ञान का
वर्णन करने जा रहा हूं उसमें वक्ता और बातचीत दोनों का कुछ महत्व नहीं होता है। विज्ञान निराकार है कि साकार है? तो वैदिकों में भी कुछ लोग विज्ञान को नित्य और निराकार मानते हैं और बौद्धों में विज्ञान को क्षणिक और निराकार मानते हैं। परंतु दूसरा मत ऐसा भी है कि विज्ञान नित्य साकार है और बौद्धों में भी ऐसा मत है कि विज्ञान क्षणिक साकार है। वो भिन्न भिन्न आकारों में चमकता रहता है। आकार टूटते रहते हैं और उनके साथ विज्ञान भी टूटता रहता है। विज्ञान भी अनित्य है, उसमें आने वाले आकार भी अनित्य हैं। ये क्षणिक विज्ञानवाद है और विज्ञान हमेशा निराकार होता है और क्षणिक होता है। श्री रामानुज आचार्य आदि विज्ञान को नित्य साकार मानते हैं। तो विज्ञान भैरव का अर्थ होता है परिपूर्ण विज्ञान, जिसको काल काट न सके। जैसे बौद्धों के विज्ञान को काट देता है, वो कटने वाला विज्ञान नहीं। वो तो काल का शिकार है, काल का कवल है, काल का ग्रास है। वो विज्ञान जो कभी पैदा होता है और नष्ट होता है, पैदा होता है और नष्ट होता है, वो तो काल में है। उससे काला अतीत कोई नहीं हो सकता। और जैनों में जो विज्ञान का स्वरूप माना हुआ है वो फैलने वाला और सिमटने वाला। चींटी के शरीर में जाके चींटी के बराबर, हाथी के शरीर में जाके हाथी के बराबर वो फैलता है और सिमटता है। तो वो देश का बच्चा हुआ, वो स्थान में है, स्थान में ही फैलता है और स्थान में ही सिमटता है। इसलिए उससे देशातीत नहीं हो सकते, अलोकाकाश में ही कहीं न कहीं रहना पड़ेगा। और चारवाकों का जो विज्ञान है वो तो जड़ वस्तु में पैदा होता है और फिर नष्ट हो जाता है। जड़ वस्तुएं नित्य होती हैं और विज्ञान अनित्य होता है। परंतु जिस विज्ञान का हम वर्णन करने जा रहे हैं वो न वस्तु में से उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है। वो देश में न फैलता है न सिमटता है, न काल में क्षण क्षण पैदा होता है न मरता है। उसमें न जन्मना है, न मरना है, न जाना है, न आना है, न उसका कोई आश्रय है और न वो किसी का आश्रय है। ऐसा जो परिपूर्ण विज्ञान है, हरित विज्ञान, जिसमें विज्ञान के सिवाय न विज्ञेय है न विज्ञाता है, अखंड विज्ञान, परिपूर्ण विज्ञान, ये विज्ञान का भैरव भयंकर रूप है जिसमें द्वैत के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अत्यंत परिपूर्ण है। जोगिनो बिभ्यति यस्माद भय भय दर्शिनः। जो लोग किसी से मिलना चाहते हैं उन लोगों को इससे डर लगता है कि हाय हाय इसमें क्या मिलेगा। सकाम पुरुष इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो किसी से मिलना चाहते हैं। तो जो दूसरे से मिलना चाहता है
उसके लिए तो इसमें दूसरा कोई है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। इसलिए विज्ञान के स्वरूप का बोध उनको ठीक नहीं हो सकता। अब इस विज्ञान के निरूपण की एक परंपरा है। हमारे शास्त्र ग्रंथों में एक प्रकार है शास्त्र का, उसका नाम होता है यामल। तो ब्रह्म जामल, विष्णु जामल, रुद्र जामल, ये 3 प्रकार के जामल होते हैं। इसमें ये जो परिपूर्ण विज्ञान है, ये रुद्र जामल की वस्तु है, और उसको बड़े विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती को बताया है। पार्वती ने कहा कि ये तो बहुत विस्तार है और लोगों के पास आयु भी कम है और समय भी कम है और रुचि भी कम होती जा रही है, तो इतने विस्तार से लोग इस विज्ञान का अध्ययन पसंद नहीं करेंगे, इसलिए आप थोड़े में सुनाइए। तो ये रुद्र जामल का सार अंश थोड़े में सुनाया हुआ है। गौरी पृच्छति शंकरम, पार्वती मैया शंकर जी से पूछते हैं। इसमें भी 2 पक्ष हैं शैवों के। एक तो मैंने कल आपको सुनाया था कि बाहर की वस्तु से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसकी तरफ दृष्टि डालें। जैसे सालग्राम शिला में जैसे विष्णु चैतन्य, तो पृथ्वी में चैतन्य, जल में चैतन्य, अग्नि में चैतन्य, वायु में चैतन्य, आकाश में चैतन्य, इस तरह चित्त भूमि में चैतन्य और शुद्ध चैतन्य, इसका 4 विभाग करते हैं संत मत वाले। पिंड चैतन्य, शरीर में जो चेतना है, और ब्रह्मांड चैतन्य, ब्रह्मांड में जो चेतना है, और प्रकृति चैतन्य और शुद्ध चैतन्य। आप देखो, ये सुनने में नया सा लगता है, परंतु शुद्ध चैतन्य माने तुरीय और प्रकृति चैतन्य माने प्राज्ञ और ब्रह्मांड चैतन्य माने तेजस और पिंड चैतन्य माने विराट। ये परमेश्वर 4 रूप में, तो रूप 4 नहीं है। स्थूल बुद्धि में वो विराट मालूम पड़ता है, सूक्ष्म बुद्धि में हिरण्यगर्भ मालूम पड़ता है, और संयुक्त बुद्धि में, मिलित बुद्धि में वो ईश्वर मालूम पड़ता है, और जहाँ बुद्धि बाधित हो जाती है वहाँ ब्रह्म रूप से उसका अनुभव होता है। ये बाहर परमेश्वर के अनुभव की प्रणाली है। तो इसका भी 5 विभाग शैव लोग करते हैं। संहार विभाग में रुद्र, और स्थिति विभाग में विष्णु, और सृष्टि विभाग में ब्रह्मा, और तिरोधान विभाग में निराकार ईश्वर। ये 4 हैं, और इन 4 से परे सांब सदाशिव अनुग्रह विग्रह भगवान गौरी शंकर विराजमान होते हैं, और गौरी प्रश्न करती हैं लोकानुग्रहार्थ, और शंकर भगवान उनका उत्तर देते हैं। ये निराकार ईश्वर से भी परे बैठ करके
ये सांब सदाशिव अनुग्रह विग्रह लोक कल्याणार्थ अपने इस विज्ञान का उपदेश करते हैं। विज्ञान जब तक अपने विज्ञेय से ऊपर नहीं होगा तब तक उसको प्रकाशित नहीं कर सकेगा। परंतु अब इसी बात को आध्यात्मिक रूप में शरीर के भीतर लेते हैं। तो शरीर के भीतर जब लेते हैं तब ये समझो आपका 1 मन, 1.5 मन, 2 मन का शरीर है, द्रव्यात्मा। ये द्रव्य है। द्रव्य माने जो गल सके हो, जो तोड़ा जा सके, जो गल सके, जो जल सके, जो सूख सके, जो बिखर सके, उसको बोलते हैं द्रव्य। द्रवती, जो द्रुत हो जाए, पिघल जाए, उसको द्रव्य कहते हैं। ये आपके नोट का नाम द्रव्य नहीं है, वो तो पृथ्वी द्रव्य का विकार है। ये सोना, चांदी, तांबा, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, ये द्रव्यांश है। तो ये शरीर भी हड्डी, मांस, चाम रूप द्रव्य है। अब आप इसमें ध्यान भी कर सकते हैं। इस शरीर के भीतर जो हिलने की, चलने की जो शक्ति है, क्रिया हो रही है, हिलने की, चलने की क्रिया हो रही है, वो शरीर से अंतरंग है। उस क्रिया के भीतर भी शक्ति बैठी है, शक्ति के भीतर इच्छा बैठी है। तो ये जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, ये इच्छा में उदय होता है। अभी तक ये इच्छा है कि हमको स्त्री मिले, पुरुष मिले, धन मिले, लोक मिले, ये इच्छा होती है। तो हमको विज्ञान के स्वरूप का अनुभव हो, ये इच्छा होती है। तो इच्छा का मुंह बदल गया। आपकी इच्छा का मुंह किधर है? तो देखो, कोई कौतूहल बस आते हैं कि चल के सुने आवे सत्संग में क्या बोला जाता है ना। तो जो लोग कुतूहल बस आते हैं, उनके भीतर ये प्रवेश नहीं करता है। कई लोग नरीमान पॉइंट पर घूमने के लिए आते हैं, घूमते घूमते थक जाते हैं कि चलो थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं, है ना। तो ये द्रव्य में, क्रिया में और शक्ति में जो स्थित होकर सत्संग करते हैं, उनको इस विज्ञान का अनुभव नहीं होता। जब इच्छा का मुंह शक्ति, क्रिया और द्रव्य की ओर न होकर विमर्श की ओर होता है। विमर्श माने विचार। हमारे एक महात्मा थे, वो तो कहते थे कि विचार के सिवाय ध्यान नाम की और कोई चीज ही नहीं है। उसमें साकार का विचार करोगे, कैसे पांव हैं, कैसे हाथ हैं, कैसा मुंह है, कितनी इसकी महिमा है, तो साकार का ध्यान हो जाएगा। निराकार का विचार करोगे तो निराकार का ध्यान हो जाएगा। शांति का भी विचार के सामने लाकर शांति का, विश्राम का, आराम का, परमानंद का एक दृश्य अपने विचारों के सामने खड़ा कर लो तो उसका ध्यान हो जाएगा। ये बड़ा सुगम है। कल मैंने आपको सुनाया था कि आप जो चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, आप मन से उसको बनाकर देख सकते हैं। इसलिए ध्यान स्वावलंबी होने की प्रक्रिया है, ध्यान परावलंबी होने की प्रक्रिया नहीं है। यदि आप ऐसी आदत डालते हैं कि कोई हमारी ओर देखे तो ध्यान लगे, ऐसी आदत डालते हैं कि कोई हमारे सिर पर हाथ रखे तो ध्यान लगे, आप ये सोचते हैं कि कोई संकल्प करे हमको ध्यान लग जाए, तो आप पराधीनता का अभ्यास करते हैं। ये शक्तिपातक लोग आपको गुलाम बना लेंगे। शक्तिपातक शब्द बहुत, ये आपको बिल्कुल गुलाम बना के छोड़ेंगे।
फिर वो देखें नहीं तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, वो संकल्प नहीं करें तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, वो छुए नहीं तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप कौतूहल के लिए, तमाशा देखने के लिए जैसे सिनेमा में हो आते हैं, वैसे उनके पास थोड़ी देर के लिए चले जाइए, आपको वो ध्यान लगवा देंगे। पर वो ध्यान आपका नहीं होगा, वो उनका होगा। हमको याद है, हम बनारस से चल के एक बार 100 मील दूर किसी स्थान पर पैदल गए थे, और 3 आने पैसे अपने पास थे, और उसमें 100 मील जाना आना दोनों मैंने कर लिया। एक एक पैसे के चिवड़े से और नमक से हमारा काम चल जाता। पानी में चिवड़ा भिगोया और नमक डाला और खा लिया, 1 पैसे से काम चल जाता। जब उनके पास पहुंचा शाम को, महात्मा के पास, बिल्कुल झुटपुटा था, बैठ गया, बातचीत सत्संग की होने लगी। तो उन्होंने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, इतने दूर पैदल चल के कैसे आए हो? मैंने कहा हमको तो भजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब उनकी आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। महाराज, उनके मुंह से निकला जाओ भजन होगा। अब मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलना शुरू हो गया, बिल्कुल बेबस हो गया। 24 घंटे उनके पास रहा, भगवान का नाम निरंतर मुंह से निकलता रहा। फिर बंद हो गया। बंद हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि अब बंद हो गया? तो बोले कि तब क्या मैं तुम्हारी जीभ पर बैठ के जिंदगी भर मैं ही बोलता रहूंगा? अरे वो जीभ से जो नाम निकला है वो मेरा बोला हुआ था, हैं? अरे भाई, तुम स्वयं अभ्यास करके अपने जीवन में जब ले आओगे तब वो तुम्हारा साथी बनेगा। उधार के माल से या कर्ज से जीवन का निर्वाह नहीं होता, इसके लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। तो स्वयं प्रयास के लिए भीतर से आनंद का उद्रेक होना चाहिए, आनंद का उल्लास होना चाहिए। तो जब इच्छा का मुंह संसार की वस्तुओं की ओर से, क्रियाओं की ओर से, शक्तियों की ओर से मुड़कर विमर्श के सम्मुख होता है, तो विमर्श और इच्छा दोनों मिल करके गौरी बन जाती है अपने हृदय में। और जब विमर्श और सच्चिदानंद आत्मा एक ओर होते हैं तब उसका नाम शिव हो जाता है। उस सच्चिदानंद विमर्श के द्वारा इच्छा को रसदान करने लगता है हमारे हृदय में ही। ये हमारी आत्मा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा पूर्ण विज्ञान है, और यही विमर्श के द्वारा, विचार के द्वारा हमारी इच्छा में अपने सच्चिदानंद रस का दान करती है। हम ही जब अपनी इच्छा के मुंह की ओर देखते हैं और इच्छा हमारी ओर देखती है तो हमारा सारा आनंद उसमें संचारित हो जाता है। बीच में विमर्श होने से हमारा नाम शिव हो जाता है और उसका नाम गौरी हो जाता है। और जब बीच में विमर्श काम न करता हो, विचार चिंतन न हो, तो न वो गौरी न हम शिव, सच्चिदानंद घन आत्मा ही रहता है। तो ये सच्चिदानंद घन आत्मा विमर्श के साथ मिलकर सद्गुरु बन जाते हैं, और यही सच्चिदानंद घन आत्मा इच्छा के साथ मिलकर गौरी हो जाते हैं। और गौरी का मुख, ये गौरी श्रद्धामयी इच्छा है। अपने भीतर ही गौरी है, अपने भीतर ही शंकर है, अपना स्वरूप ही परिपूर्ण विज्ञान है। यही गौरी शंकर का संवाद है। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। और ये मेरे भीतर, इस शरीर के भीतर भी ऐसा ही है, इस शरीर के भीतर भी ऐसा है। सब शरीर के भीतर गौरी शंकर हैं, और सच्चिदानंद घन
समुल्लसित आत्मा सबके भीतर एक ही है। वही बूंद बूंद वही आकाश के रूप में फैल रही है, वही वायु के रूप में बह रही है, वही तेज के रूप में प्रकाशमान हो रही है, वही जल के रूप में द्रवित हो रही है, वही पृथ्वी के रूप में ठोस हो रही है। ये सब हमारी सच्चिदानंद घन आत्मा का ही स्वरूप है। स्वप्न में हमारा ही मन दोस्त बन के मदद करता है और हमारा ही मन दुश्मन बन करके डंडा मारता है। तो जैसे एक ही मन के विलास स्वप्नावस्था में, एक ही मन के विलास शत्रु और मित्र दोनों ही हैं, इसी प्रकार ये आत्मदेव का ही समुल्लास ये दोनों लहरें हैं जो संसार में आकर के कभी सृष्टि के रूप में प्रकट हो रही हैं और कभी संहार के रूप में प्रकट हो रही हैं, कभी स्थापक होके प्रकट हो रही हैं, कभी निराकार होके प्रकट हो रही हैं। ये सब सच्चिदानंद घन आत्मदेव की ही लहरियां हैं। तो अब ये परिपूर्ण विज्ञान अपनी मौज से ही देह बन के बैठ गया है। मौज माने उर्दू भाषा में तरंग होता है, तरंग, लहरी, लहर। ये आत्मदेव की ही एक लहर है। जैसे समुद्र एक फुहिया बन करके ऊपर छलांग भरे, ऐसे ये आत्मदेव ही शरीर बन करके, परिच्छिन्न बन करके, और ये उसकी एक मौज है। एक मौज है कि अपने को एक जो उसी की फुहिया है, केवल उसी फुहिया को, उसी बूंद को, केवल उसी की बूंद है, उसी की लहरी है, उसी की बूंद है, उसी का एक सीकर है, उसी का एक रिजीश है, जिसके रूप में वो अपने आप को मौज से, तो बड़े तो बहुत रहे, आओ जरा आज छोटे बन के देखें।